तो हर लड़की के अंदर शर्म होती है। हमारी बहुत सारी हिंदू औरतें हैं, हिंदू लड़कियां हैं, आप गांव देहातों में जाके देखिए, घूंघट निकालते हैं। और ये पीला गमछा जो है ये एक ख़तरा बन गया है देश के लिए, आतंकवादी एक ख़तरा बन गया है। मैं ये नहीं कहूँगा आतंकवादी, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो ये एक आतंकवादी ख़तरा बन जाएगा। खाली भगवादारी या खाली पीएफआई, खाली एसडीपीआई ये मसला नहीं है। ये तो अगर ये मसला बढ़ता रहा तो इसमें तो और बहुत सारे आ जाएंगे। भगवा गमछे तो हर चीज़ में काम आ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे किसी चूड़े वाले को, चूड़ी वाले को मारें, चाहे चाइनीज़ मांझा बेचने वाले को मारें, चाहे दरगाह को तोड़ें, चाहे मस्जिद का लाउड स्पीकर तोड़ें, चाहे किसी की लिंचिंग करें। ये जो गमछा है पीला, ये तो हर जगह काम आता है, हर जगह है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से हिजाब बैन का ये पूरा मामला शुरू हुआ था और अब कम से कम 100 कॉलेज और स्कूल्स में ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। ये पूरा मामला आखिर किस रुख में जाता नज़र आ रहा है और इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए, क्यों ये पूरा मामला इतना बढ़ चुका है? क्योंकि अब इसमें आपको बता दूं कि एक तरफ भगवा ब्रिगेड और दूसरी तरफ एसडीपीआई और पीएफआई भी कूद पड़े हैं। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, हिजाब का ये पूरा मामला आखिर कर्नाटका में पिछले इतने दिनों से लगातार जारी है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया गया? क्यों ये पूरा मामला इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए? आपको मालूम है कि एक गर्ल स्टूडेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली है, और ये तो हमारी भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने सुना होगा काफ़ी दिन पहले कोई लीडर कह रहे थे कि ये देश अगर इसको संभाला नहीं गया तो गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, कोई नहीं चाहता ऐसा हो, कोई भी भारत का रहने वाला ये नहीं चाहता। लेकिन अगर कोर्ट फैसला देर में करेगी, अगर सरकार फैसला देर में करेगी, अगर लोगों की जो ज़रूरतें हैं अगर उन पर फौरी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इससे अशांति फैलने का डर है। जहाँ तक हिजाब का मसला है, ये तो कोई इशू है ही नहीं। आप देखिए, कोई अगर गर्ल स्टूडेंट है, वो एक छोटा सा दुपट्टा बांधती है, स्कार्फ लगाती है, चेहरा भी खुला रहता है, पूरा शरीर भी खुला रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो है ना, ये तो हर लड़की के अंदर शर्म होती है। हमारी बहुत सारी हिंदू औरतें हैं, हिंदू लड़कियां हैं, आप गांव देहातों में जाके देखिए, घूंघट निकालते हैं। और घूंघट निकालने का, औरतों के पर्दे में रहने का ये एक तरीक़ा है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। और मैं तो समझता हूँ हर बहन बेटी जिसके अंदर ज़रा भी शर्म हो, वो चाहती है कि कुछ थोड़ा सा अपना सर को, अपने मुंह को छुपाए। बहरहाल ये तो देखिए हमारा एक कल्चर है और मज़हब इस्लाम में भी इसका हुक्म है। तो इसके अंदर तो हमें जो हमारा कानून और आइन, जो हमारा संविधान जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। और जो आजकल जो आपने बताया कि कोई नीला गमछा, कोई पीला गमछा, तो ये चीज़ जो है ना, ये कोई अच्छी नहीं है। गमछे तो तरह तरह के, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा डाल के घूमने लगेंगे लोग। इशू एक नहीं है, इशू बहुत सारे हैं। अगर हर इशू के अंदर यही होने लगा, गमछे डाल डाल के घूमने लगे, आपने देखा मस्जिद पे कोई चढ़ता है वो भी पीला गमछा डाल लेता है, कोई दरगाह को तोड़ता है वो भी पीला गमछा डाल लेता है, कोई मस्जिद को जलाता है वो भी पीला गमछा डाल लेता है। तो पीला गमछा, नीला गमछा, काला गमछा, ये कोई वो नहीं है। अगर सरकार ने तुरंत ध्यान नहीं दिया तो ये मसला आगे भी, और बहुत सारे इशू हैं इस मामले के, खाली हिजाब का ही मसला नहीं है, महंगाई का मसला है और बहुत सारे मामलात हैं, बेरोज़गारी है, भुखमरी है, गरीबों को बहुत बुरा हाल है। तो अगर सरकार ने तुरंत ध्यान नहीं दिया जनता के इश्यूज़ पर तो ये मसले खड़े होंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि लड़कियों को जो हिजाब का जो अनुमति थी, परमिशन थी, वो मिलनी चाहिए। और हर बेटी को,
हर लड़की को अगर वो चाहती है हिजाब या पर्दा या स्कार्फ पहनना, जैसे आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन जो लेडीज़ होती हैं वो अपना हैंड वो बांधती हैं, कपड़ा बांधती है, स्कार्फ बांधती हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसमें सरकार को कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है और जो तरीक़ा चला आ रहा है हमारे आइन और संविधान के अनुसार वो चलते रहना चाहिए। जो मेन इशू है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हिजाब का मसला ये कोई मेन इशू नहीं है। और कॉलेजों में जिस तरह की आजकल मैं देख रहा हूँ ये नफ़रत की भावना फैल रही है, ये कोई अच्छी नहीं है। इससे देश की विदेश में बदनामी है। आप ये सोचिए, ये सारी ख़बरें यहाँ नहीं रह रही, सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है और बहुत सारे हैं, ट्विटर है, क्या क्या है। विदेशों में जो ख़बरें जा रही हैं, एक ख़बर की 10 ख़बर बन के जा रही है, छोटी ख़बर को बड़ी बन के दिखाया जा रहा है। तो इसकी तरफ मैं तो यही कहूँगा, मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसी बातें हम देखते हैं, तो मुझे दुख होता है। हमें भारत से प्रेम है, हम भारतीय हैं, हम भारत के साथ हमने आज़ादी ली है, हमने भारत को आगे बढ़ाया है, खून दिया है, भारत को सींचा है, हमें भारत से प्रेम है। भारत सरकार को और कोर्ट्स को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ ये भी है कि जिस तरह से भगवा ब्रिगेड मैदान में उतरी है, उसी तरह पीएफआई और एसडीपीआई वगैरह जो संगठन हैं वो भी लड़कियों के समर्थन में उधर उतरे हैं और उधर से बाकायदा इस प्रोटेस्ट को इस तरह से चलाया जा रहा है जैसे सीए और एनआरसी का प्रदर्शन देखने को मिला था। मुनज़्ज़म तरीक़े से वही सब नारे सुनने को मिल रहे हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी वगैरह के, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कहा जा रहा है कि एक तरफ से पीएफआई और एसडीपीआई इसको मुस्लिम रंग दे रही है, तो दूसरी तरफ से भगवा ब्रिगेड इसको हिंदू रंग दे रहा है। तो इस तरह दोनों मिलकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खाली भगवादारी या खाली पीएफआई, खाली एसडीपीआई ये मसला नहीं है। ये तो अगर ये मसला बढ़ता रहा तो इसमें तो और बहुत सारे आ जाएंगे। हमारे यहाँ भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत हैं और वैसे पार्टीज़ भी बहुत हैं, प्राइवेट पार्टीज़ भी बहुत हैं। इसके अंदर तो बढ़ते ही रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। और हिजाब का मसला कोई मसला नहीं है। लड़कियां अगर हिजाब में आ जाएंगी तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, कोई देश को कोई ख़तरा नहीं आ जाएगा। लिहाजा जो हमारा आइन और संविधान कह रहा है उसके मुताबिक जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है और दूसरे हमारे आर्टिकल हैं जिसमें हमें लिबर्टी है, आज़ादी है, अपने धर्म की आज़ादी है, अपने एजुकेशन की आज़ादी है, अपने कल्चर की आज़ादी है, अपने धर्म की आज़ादी है, हर चीज़ की। तो मैं तो यही कहूँगा कि अदालतों को और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वरना ये मसला बढ़ता ही रहेगा। अभी तो कर्नाटक का मसला है, फिर कहीं और आ जाएगा, फिर कहीं और आ जाएगा। इस तरह तो देश बिल्कुल बदनाम हो जाएगा और जब ये मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इसको रोकना मुश्किल होगा। मैं तो यही कहूँगा, भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों को हिजाब की परमिशन दी जाए और जो लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं इसको रोकते हुए, अंकुश लगाते हुए इसके अंदर सरकार और अदालत तुरंत कार्रवाई करे। हिजाब के मुकाबले में भगवा गमछे क्यों आ जाते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब हिजाब की ये पूरी लड़ाई चल रही है तो उसके मुकाबले में बाकायदा भगवा गमछे डालकर सड़क पर लड़के लड़कियाँ जो कि स्कूल ड्रेस में हैं उन छात्रों को सड़क पर क्यों उतारा गया? ये किस तरफ इशारा है? और जय श्री राम के नारे उन्होंने सड़क पर लगाए, तो क्या है ये सब चीज़ें? भगवा गमछे तो हर चीज़ में काम आ रहे हैं। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे किसी चूड़े वाले को, चूड़ी वाले को मारें, चाहे चाइनीज़ मांझा बेचने वाले को मारें, चाहे दरगाह को तोड़ें, चाहे मस्जिद का लाउड स्पीकर तोड़ें, चाहे किसी की लिंचिंग करें, ये जो गमछा है पीला, ये तो हर जगह काम आता है, हर जगह है। और ये पीला गमछा जो है ये एक ख़तरा बन गया है देश के लिए, आतंकवादी एक ख़तरा बन गया है। मैं ये नहीं कहूँगा आतंकवादी, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो ये एक आतंकवादी ख़तरा बन जाएगा। फिर लोग कफन लपेट लपेट के आने लगेंगे, फिर लाल गमछे पहन के आने लगेंगे, फिर और गमछे आने लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो और मैं हर धर्म का एहतराम करता हूँ, हर एक मुझे किसी से कोई सियासत नहीं करनी,
लेकिन सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लड़कियां गर्ल स्टूडेंट्स जो जैसे अब तक पढ़ती आ रही थी उनको परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये परमिशन मौजूद है। और जो इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया मुफ्ती साहब पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस पूरे मामले पर फ़ौरन मौजूदा सरकार की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से अंकुश नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में देश के लिए एक बड़ा ख़तरा ये तमाम मुद्दे बन सकते हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।